हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी का। तो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा और क्लास 11th में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं लिखा हुआ ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं रिस्पिरेशन होता क्या है। रिस्पिरेशन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर इस तरह, और उसके बाद हम अपनी बॉडी के अंदर जो CO2 होती है उसको क्या करते हैं, एक्सपेल्ड करते हैं, बॉडी के बाहर रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन को क्या करता है, एटमॉस्फेयर से लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी के अंदर उसको बॉडी से रिमूव करना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, रिस्पिरेशन बोल देते हैं। तो रिस्पिरेशन जो होता है इसमें आपको मैं बता दूं कि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, और ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो जब रिस्पिरेशन करते हैं तो हम लोग क्या होता है, 1 मिनट में हम लोग ह्यूमन बीइंग जब हम 1 मिनट में हम लोग 12 to 15 टाइम्स क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं एडल्ट में। और जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी होगा तो वो क्या करता है, 40 टाइम्स पर मिनट क्या करता है, रेस्पायर करता है, सांस लेता है 40 बार 1 मिनट में। तो ये स्टूडेंट बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको आप याद रखिए। न्यूबॉर्न बेबी 1 मिनट में कितने टाइम्स रेस्पायर करता है, और एडल्ट 1 मिनट में हम एडल्ट लोग जो होते हैं वो कितना करते हैं, 12 to 15 टाइम्स करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, एक वर्ड यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है बोर्ड पे, हाइपोक्सिया, और एक लिखा है एनॉक्सिया। दोनों का मतलब क्या पहले ये समझ लीजिए। लिखा हुआ हाइपोक्सिया, अगर हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो गई है तो वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हाइपोक्सिया। डिक्रीज इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कम होना क्या कहलाता है, हाइपोक्सिया कहलाता है, थोड़ी कम हो गई है। और एनॉक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन बॉडी से पूरी कम हो गई है, मतलब कंप्लीटली क्या हो गया, लैक हो गई है ऑक्सीजन, पूरी तरह से ऑक्सीजन अगर हमारी बॉडी में ख़त्म हो गई है तो क्या कहलाता है, एनॉक्सिया कहलाता है। और ऑक्सीजन का पूरी तरह से कम हो जाना जो है हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता। फुल्ली अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे, तो डेथ होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये थे स्टूडेंट एक बेसिक इंफॉर्मेशन। हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट होता है किस चीज़ से, कंसिस्ट होता है नॉस्ट्रिल से, नेसल चैम्बर से, नेसोफेरिक्स से, लैरिक्स से, ट्रैकिया से और लंग्स से। जब ये सारे प्रॉपर वर्क करते हैं तब हमारा ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं, इन सारी चीज़ों से मिलकर ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम बना है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले भाई, नॉस्ट्रिल क्या होता है। नॉस्ट्रिल, आप कंफ्यूज मत होइए, आपकी जैसे ये मान लेते हैं क्या है भाई, नोज़ है, और नोज़ में जो ये आप देखते हैं ना कि इस तरह के होल होते हैं, तो ये जो होल होते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल कहते हैं। एक नॉस्ट्रिल ये है, एक नॉस्ट्रिल ये है, तो ओवरऑल हमारे नॉस्ट्रिल कितने होते हैं, 2 होते हैं। हमारे नॉस्ट्रिल कितने होते हैं, 2 होते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ पर रहते हैं, प्रेजेंट एट लोअर एंड ऑफ द नोज। नोज है, नोज का ये कहलाता है अपर पार्ट, और नीचे वाला कहलाता है ये वाला हमारा लोअर पार्ट। तो नॉस्ट्रिल जो होते हैं वो हमारे कहाँ पाए जाते हैं भाई, लोअर पार्ट में। यानी ये कहें कि जो हमारी नोज होती है, नोज में जो ये होल्स होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नसल चैम्बर्स। तो लिखा है नसल चैम्बर में, ओपन बिहाइंड नेसोफेरिक्स। हमारे नसल चैम्बर के पीछे क्या होता है, नेसोफेरिक्स होता है, जो कि इंटरनल नॉस्ट्रिल कह सकते हैं, मतलब ये बाहर के नॉस्ट्रिल, और अंदर यहाँ पे साइज जो होता है
वो हमारा क्या होता है, वहाँ पर नसल चैम्बर के पीछे यहाँ पर क्या होता है, नेसोफेरेक्स होता है। तो या इसको हम लोग इंटरनल नॉस्ट्रल के नाम से भी कह सकते हैं। अब ये जो नोज़ है, नोज़ के अंदर ये जो चैम्बर है, जिसको नसल चैम्बर अंदर जो कह रहे हैं, ये चैम्बर होता है, इनके अंदर क्या होता है, अब जैसे ये नोज़ है तो नोज़ के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या होंगे भाई, हेयर्स होते हैं। तो ये हेयर्स क्या करते हैं, हेयर का मेन काम ये होता है एयर को फिल्टर करना। जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, ऐसे एक ऑक्सीजन जब हम लोग लेते रहते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन में हो सकता है एयर में कोई डस्ट हो, तो वो एयर फिल्टर होके हमारी बॉडी में जाती है, और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो हम रिस्पायर करते हैं, तब वो डस्ट पार्टिकल भी हमारे नोज़ के अंदर चले जाते हैं। तो डस्ट पार्टिकल को रोकने का भी काम हेयर्स करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट देखिए क्या दे रखा है, हेयर्स तो प्रेजेंट होते हैं भाई, एयर फिल्टर होती है और डस्ट भी फिल्टर कर दी जाती है, छान ली जाती है ताकि डस्ट पार्टिकल ना जाए। उसके अलावा क्या होता है, हमारी नोज़ जो होती है, इसका मेन काम क्या होता है, हमारी नोज़ का क्या काम है भाई, आईस है, उसको देखने का काम है। इसी तरह क्या होता है, नोज़ जो है, नोज़ का काम होता है हमको स्मेल बताना। नोज़ क्या हमें बताती है, स्मेल बताती है। तो हमारी नोज़ के अंदर क्या होता, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम नाम की सेल्स पाई जाती हैं, जिनका काम होता है हमको स्मेलिंग के बारे में बताना, यानी स्मेल के बारे में बताना। तो नोज़ आप वैसे ही जानते हैं कि नोज़ हमारी क्या है, सेंसरी ऑर्गन है, यानी सेंस ऑर्गन हमारे कौन कौन से होते हैं वो तो आपको पता ही होगा भाई, नोज़ है, हमारी आइस है, ईयर है, टंग है, स्किन है। तो ये है, तो इससे हमारे नोज़ क्या है भाई, सेंस ऑर्गन है। तो इसका मेन काम क्या है, स्मेल को प्रोड्यूस करना। ठीक है, नोज़ की वजह से हमें क्या पता चलती है, स्मेल पता चलती है। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, नेसोफेरेक्स। नेसोफेरेक्स जो होता है वो नसल चैम्बर और लैरिक्स के बीच का पार्ट होता है। ठीक है, तो नेसोफेरेक्स जो होती है नसल चैम्बर के पीछे पाई जाती है। और ये कहाँ पर नेसोफेरेक्स ओपन है, नेसोफेरेक्स जो होती है वो यहाँ पे ओपन होती है आके। तो यहाँ पे क्या होता है, गैलोइटिस पाया जाता है, गैलोइटिस ऑफ द लैरिक्स ये पाया जाता है, और यहाँ पर आपको नेसोफेरेक्स मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और मेन काम क्या होता है भाई, नेसोफेरेक्स का मेन काम क्या है, पास करो। क्या पास करोगे भाई, खाना पास करोगे और एयर को पास करोगे। तो एयर और फूड को पास करने का काम किसका होता है भाई, नेसोफेरेक्स का होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लैरिक्स। लैरिक्स जो होता है ये हमारे यहाँ पर गले में ये पाया जाता है, और ये एक बॉक्स होता है, इसको हम लोग वॉइस बॉक्स या साउंड प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो लैरिक्स को हम लोग साउंड प्रोडक्शन वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। और ये जो बॉक्स होता है वो कार्टिलेजिनियस बॉक्स होता है, बहुत हल्की सॉफ्ट बोन्स होती हैं इलास्टिक टाइप की, वो हमारे गले में पाई जाती हैं। और लैरिक्स का जो साइज़ होता है बेटा वो क्या होता है, अलग अलग होता है। मेल में और फीमेल में लैरिक्स क्या होता है, साइज़ अलग अलग होता है। मेल में जो लैरिक्स का साइज़ होता है वो 4.4 सेंटीमीटर होता है, और फीमेल में लैरिक्स का साइज़ 3.6 सेंटीमीटर होता है। और ये लैरिक्स की जो ये ट्यूब होती है यहाँ पर बहुत पतली ट्यूब होती है, थिन वॉल्ड होती है और ट्यूब लाइक होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या चीज़ होती है, ट्रैकिया जो होता है हमारे नेक का, यानी जो गर्दन होती है उसका लोअर पार्ट जो होता है वो यहाँ पे हिस्सा पाया जाता है ये चीज़। तो ट्रैकिया जो होता है लोअर पार्ट होता है किस चीज़ का, नेक का लोअर पार्ट होता है। और ये कितना लंबा होता है, इसकी क्या लंबाई होती है, 10 से लेके 12 सेंटीमीटर लॉन्ग जो होता है वो ट्रैकिया होता है। और फाइबर का बना होता है, इलास्टिक वॉल होती है इसकी, और सी शेप्ड में ये स्ट्रक्चर ऐसा पाया जाता है। सी शेप्ड में इनका स्ट्रक्चर ट्रैकिया का हमको देखने को मिलता है। ट्रैकिया जो होता है वो कार्टिलेजिनियस रिंग बनी, सी शेप, जैसे सी शेप हो गया तो इस सी शेप की क्या होती है, शेप हो गया, और रिंग जो होती है यानी इसकी जो हल्की सी बोन जो होती है वो कार्टिलेज टाइप की रिंग है, इस तरह ऐसे पाई जाती हैं जो हमारे यहाँ पर होती हैं। ट्रैकिया को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे ट्रैकिया ये है ऐसे, तो ये क्या होता है ट्रैकिया दो हिस्सों में बट जाता है। तो एक हिस्सा क्या कहलाता है, राइट कहलाता है, एक क्या कहलाता है, लेफ्ट।
तो ट्रैकिया जो होता है वो डिवाइड होता है दो पार्ट में। ट्रैकिया एंड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, राइट ब्रोंचाई एंड लेफ्ट ब्रोंचाई। तो ये जो हमारे का जो होते हैं ये राइट और ये लेफ्ट ब्रोंचाई में क्या होता है, हमारा ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है। और जो ये हमारे ये जो ब्रोंचाई होते हैं, तो ब्रोंचियाइस में क्या होते हैं, होल्स पाए जाते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंचियोल्स बोलते हैं। तो ब्रोंचियोल्स जो होते हैं इरेगुलर होते हैं, पहली चीज़ इरेगुलर वॉल्ड होती है, और इनमें बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा छोटा, जैसे ये है यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है, बैग लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हैं ये पाए जाते हैं। तो इसलिए इसको हम जो बैग लाइक जब स्ट्रक्चर पाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलोवेलाई के नाम से हम इसको जानते हैं। अब बात करते हैं लंग्स की। लंग्स जो होते हैं ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं भाई, 2 लंग होते हैं। लंग्स जो होते हैं उनको डबल लेयर के बने होते हैं, इसलिए इसको डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी हम बोलते हैं। और जब ये डबल लेयर होती है, जैसे कोई ये एक ये लेयर है एक ये लेयर, तो ये 2 लेयर से मिलकर बना, तो इन दोनों लेयर के बीच में क्या होगा बेटा, एक लिक्विड पाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। तो ये प्लूरल फ्लूइड जो होता है लंग्स की डबल लेयर के बीच में पाया जाता है। करता क्या है, ये क्या करता है, फ्रिक्शन को, यानी लंग्स की सरफेस पर फ्रिक्शन को क्या करता है, घटा देता है, रिड्यूस कर देता है, ताकि हमको कोई शॉक ऑफ ना लगे। तो लंग्स जो होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इलास्टिक होते हैं और कॉनिकल शेप में ये पाए जाते हैं। और कहा जाता है कि हमारा राइट लंग जो होता है वो हल्का सा क्या होता है, लेफ्ट से थोड़ा सा लंबा होता है और थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो ये क्या होता है, राइट लंग इज स्लाइटली लॉन्गर एंड ब्रॉडर इन साइज अकॉर्डिंग टू लेफ्ट लंग्स। तो एलोवेलाई जो होती हैं हमारी बॉडी में कितनी पाई जाती हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हाउ मेनी एलोवेलाई आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो आप बताएंगे 30 करोड़। तो 30 करोड़ जो होते हैं वो एलोवेलाई जो होता है हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं लंग्स के फंक्शन की। तो लंग जो होते हैं हमको प्रोटेक्ट करते हैं। लंग्स का काम क्या होता है, हमको प्रोटेक्ट करना, किस चीज़ से, शॉक से और मैकेनिकल इंजरी जो भी बॉडी में आई है तो उसको हमें बचाते हैं ये। और लंग्स का मेन काम क्या होता है, मॉइस्ट कंडीशन को प्रोवाइड करना, यानी नमी बनाए रखना, ताकि हमारे लंग्स सूखे ना, और जब लंग्स जो होंगे मॉइस्ट रहेंगे तो वो प्रॉपर फंक्शन करते रहेंगे। तो ये यहाँ पर बताया गया है। अब हम लोग बात करते हैं भाई रिस्पिरेशन की, हम लोग बात कर ही रहे थे, तो अब हम बात करते हैं फंक्शन क्या है भाई, रिस्पिरेटरी या रिस्पिरेशन सिस्टम जो है इसका क्या काम होता है, क्यों ये ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप लिखिए आरबीसी कैरी, हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो वो कहाँ जाती है, वो लंग्स के पास जाती है। तो लंग्स से ऑक्सीजन आरबीसी के पास जाती है और फिर ये ऑक्सीजन जो है बॉडी के सारे पार्ट में पहुंच जाती है। कहने का मतलब जैसे हमने सांस ली तो वो कहाँ गई, लंग्स में गई। बॉडी में ब्लड है तो वो लंग्स के पास से ऑक्सीजन कौन ले लेगा, आरबीसी ले लेगा, और आरबीसी सेल से क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन को लेकर क्या करेंगे, बॉडी के सारे पार्ट में पहुंचा देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट है ब्लड स्ट्रीम डिलीवर ऑक्सीजन टू सेल एंड रिमूव CO2 थ्रू इंटरनल रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड तो ऑक्सीजन जो होती है डिलीवर ऑक्सीजन टू सेल, यानी ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो डिलीवर जो हो जाती है सेल्स पे, और CO2 जो होती है वो हमारी बॉडी से इंटरनल रेस्पिरेशन के थ्रू क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो स्टूडेंट ये फंक्शंस थे, ये मैंने पार्ट बताया। अब हम बात करते हैं इनकी मैकेनिज्म की, ब्रीथिंग की क्या मैकेनिज्म होती है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रीथिंग क्या होता है। ब्रीथिंग जो होता है कुछ नहीं बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं। ब्रीथिंग एक क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, वो लंग तक पहुंच जाती है और CO2 बॉडी के बाहर रिमूव हो जाता है। सिंपल है, ऑक्सीजन का ज़्यादा से ज़्यादा लेना और CO2 का ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। तो ब्रीथिंग की जो मैकेनिज्म होती है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को लेना और एक्सपिरेशन का मतलब होता है तो CO2 को बाहर एक्सपेल्ड कर देना, बाहर निकालना, रिमूव करना। तो ये प्रोसेस। अब हम बात करते हैं इंस्पिरेशन
और एक्सपिरेशन का डिफरेंस क्या है। ऑक्सीजन जो होती है हम लेते हैं, ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द ब्लड, ब्लड से ऑक्सीजन लेते हैं, और CO2 क्या है, ब्लड से रिमूव कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स, जो वॉल्यूम ऑफ द थोरैक एक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो हम लोग का ये चेस्ट थोरैक कैविटी जो होती है, ये चीज़ क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। एक्सपिरेशन में रिमूव हो जाती है तो वो दब जाता है। लंग्स जो होते हैं इन्फ्लेटेड, जब ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग तो हमारे लंग्स क्या होते हैं, फूल जाते हैं, और एक्सपिरेशन में लंग्स जो होते हैं वो बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, स्पेस कम हो जाती है। इंस्पिरेशन में क्या होता है, जब हम लंग्स में क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो घटता है, और एक्सपिरेशन में क्या होता है, लंग्स में क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये स्टूडेंट ये इस क्या है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का डिफरेंस है, ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर, यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम अगर सही से वर्क ना करे तो क्या बीमारियां हो सकती। सबसे पहले दे रखा है भाई अस्थमा। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो क्या होता है, हमको इस बीमारी में क्या होता है, ब्रीथिंग में क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है, यानी वीजिंग इन्फ्लेमेशन जो होने लग जाता है, ब्रोंचाई में होता है और ब्रोंचियोल्स में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमको बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो कभी कभार ये डस्ट से ज़्यादातर ये होता है, और कुछ लोगों को ये क्या होता है, बाय बर्थ भी ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है इसमें एम्फीसीमा नाम की ये बीमारी होती है। तो ये बीमारी जो होती है क्या है, एक तरह से क्रॉनिक डिसऑर्डर है ये, और इसमें क्या होता है, एलोवेलर वॉल्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं भाई, डैमेज हो जाते हैं। एलोवेलर वॉल्स क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं, और किसकी वजह से, तो रिस्पिरेटरी सरफेस जो होती है, तो इसमें क्या होता है, रिस्पिरेटरी सरफेस जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द सिगरेट स्मोकिंग, जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। भाई जो लोग स्मोक करते हैं तो क्या होता है, जो भी स्मोक करते हैं तो जो भी धुआं वगैरह जो होता है वो उनके लंग्स में जाता है, और लंग्स में जाकर क्या होता है, ब्रोंचियोल्स में क्या होते हैं, होल होना शुरू हो जाते हैं, और धीरे 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 क्या होते हैं, ये होल्स बढ़ते जाते हैं। एक समय आता है लंग्स जो होते हैं पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, तो लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट प्लीज़ आप लोग जो भी हैं सिगरेट जो है स्मोक ना करें। तो स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू आवर हेल्थ, ठीक है, स्मोकिंग जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, तो हमको क्या करना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छी तरह से आप लर्न करें, रिवाइज करें, लिखकर बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और मेरी वीडियो अगर स्टूडेंट आपको बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।